बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मुदस्सिर हसन दादा भाई अपने चैनल दादा भाई रिएक्शन के साथ, और मेरे साथ हैं सैयद सभी हसन बख्शी। जी सैयद सभी हसन बख्शी। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए दुआ करते हैं कि हमारे तमाम दोस्त जो हों खैर आफियत के साथ हों। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं वो बेसिकली हमें नहीं पता था, लेकिन कमेंट सेक्शंस के अंदर इंडिया से एक दोस्त हैं, उन्होंने हमें कहा जी कि आप इंडिया का एक सिटी है गोरगन, आप उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं, और फिर हमने उसको सर्च किया और फिर आज हम वो वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। तो एज़ पर रूल जो है वो सभी सबसे पहले आपको बताएंगे कि वो कौन सा चैनल है, उसका क्या नाम है, उसके बाद वीडियो रखेंगे और इंशाल्लाह फिर अपने कमेंट्स जो होंगे और अपना रिएक्शन आपके सामने रखेंगे। जिस भी दोस्तों को बताएं कि वो कौन सा चैनल है और उसका क्या नाम है। अच्छा, चैनल का नाम है प्लेंटी फैक्ट्स और इस वीडियो का नाम है गुरुग्राम सिटी 2020 व्यू एंड फैक्ट्स अबाउट द गुरुग्राम सिटी। अच्छा जी, गुरुग्राम सिटी ऑफ इंडिया। तो इसको स्टार्ट किया जाए सभी फिर? हाँ जी, स्टार्ट कर। चलिए जी दोस्तों स्टार्ट करते हैं जी, 1 2 एंड 3। गुड़गांव यानी गुरुग्राम, नाम सुन के तो आपको लगते होंगे कि मैं आज किसी पुराने गांव के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं आज बात कर रहा हूँ इंडियाज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी गुड़गांव के बारे में, जिसे सैटेलाइट सिटी के नाम से भी जाने जाते हैं। और गुड़गांव में जब आप रोड से या रैपिड मेट्रो से ट्रैवल करोगे तब आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हो, क्योंकि ये शहर पिछले 25 सालों में इतना डेवलप हो गया। आज ये शहर इंडिया के एक लीडिंग फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्रियल हब बन चुका है और इस शहर की पर कैपिटा इनकम पूरी इंडिया में 3rd है। गुड़गांव की डेवलपमेंट पूरी तरीके से तब शुरू हुई जब इंडियाज़ लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने पहली बार के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुड़गांव में खोली। गुड़गांव शहर देश की कैपिटल न्यू दिल्ली से सिर्फ 28 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और ये शहर दिल्ली एनसीआर का ही एक हिस्सा है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि गुड़गांव को सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का पॉपुलेशन प्रेशर कम करने के लिए बनाया गया था, और आज ये शहर एक अलग ही पहचान बनाने में कामयाब है और धीरे धीरे ये शहर दिल्ली का ही पार्ट बनता नजर आ रहा है। लेकिन असल में गुड़गांव हरियाणा स्टेट के अंडर आते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, आज हरियाणा का 40% रेवेन्यू गुड़गांव से ही आती है। गुड़गांव भारत में एक ऐसा शहर है जहां पे पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल वर्कर रहते हैं। गुड़गांव में आपको काफ़ी सारे हाई राइज बिल्डिंग भी मिल जाएंगे और राहेज रिबांता 56 फ्लोर के साथ गुड़गांव की सबसे ऊंची इमारतें हैं। DLF यानी दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड और साथ ही कुछ इंटरनेशनल कंपनीज जैसा GE, कोका कोला, पेप्सी, BMW, आइजीलैंड टेक्नोलॉजीज, होंडा जैसा कंपनी ने अपनी इंडियन कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स के रूप में गुड़गांव शहर को चुना है। 2020 के आंकड़े के अनुसार ये शहर 750 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इस शहर की कुल आबादी 11 लाख के आसपास है। भारत के 500% कंपनीज में से 252% कंपनीज तो गुड़गांव में ही है। इसके अलावा भी गुड़गांव को दिल्ली एनसीआर का सैटेलाइट सिटी, साइबर हब सिटी, मिलेनियम सिटी और साथ ही नॉर्थ इंडिया का IT कैपिटल माना जाता है। गुड़गांव को 36 वार्डों में डिवाइड किया गया है और इस शहर में एस्टिमेटली 1300 से भी ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग मौजूद है। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से गुड़गांव की HDI रेट पूरी इंडिया में हाईएस्ट है। लेकिन गुड़गांव के कुछ काला सच ये भी है कि IQ एयर विजुअल एंड ग्रीन पीस सर्वे के एक डेटा के अनुसार ये शहर 2019 में दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी रहा है और ये शहर क्राइम रेट के मामले में भी काफ़ी आगे है। इस शहर में 2013 में ही पहली बार मेट्रो रेल चला है। गुड़गांव और दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सिर्फ 17 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। तो दोस्तों ये थी गुड़गांव के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अब हम बात करेंगे गुड़गांव और गुड़गांव के आसपास पे घूमने लायक कुछ अच्छे जगह, कुछ फेमस प्लेसेस जहाँ पे आपको ज़रूर एक बार विजिट करना ही चाहिए, जैसा किंगडम ऑफ ड्रीम्स, लेजर वैली पार्क, साइबर हब, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, शीश महल, हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, फारूकनगर फोर्ट, शीतला माता मंदिर, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, संस्कृति केंद्र, अपूघर वाटर पार्क,
फन एंड फूड विलेज अम्यूजमेंट वाटर पार्क, लोहागढ़ फार्म्स, एम्बियंस मॉल, सूरजगढ़, दमदमा लेक। जी सभी, तो कैसा लगा गुरुग्राम सिटी आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। गुरुग्राम सिटी, आई थिंक, क्या इसका गुरुग्राम। वाकई जनाब, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम इसको जब मुझे लिंक उन्होंने भेजा और मैंने इसको देखा तो मुझे भी बहुत ज़बरदस्त लगा। और मैंने जब इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की तो मैं थोड़ा शेयर करता हूँ कि बेसिकली ये दिल्ली जो कैपिटल है इंडिया का, उससे सिर्फ 28 किलोमीटर के फासले पर ये एक नया शहर उन्होंने बात किया था। और बेसिकली हरियाणा स्टेट जो है ये उसके अंदर आता है, क्योंकि दिल्ली तो खुद एक कैपिटल है, और लेकिन गुरुग्राम जो है वो हरियाणा सिटी स्टेट में आ रहा है। और 750 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। एंड सेकंड नंबर पर इसकी पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 11 लाख है। और हरियाणा का जो टोटल रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो 40% जो है वो गुरुग्राम से सिटी से ये मतलब वसूल करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 40% रेवेन्यू जो है ये हरियाणा स्टेट को ये सिटी देता है। और सभी देखा आपने कि ये सैटेलाइट सिटी है, इसकी कितनी ह्यूज और कितनी बड़ी बड़ी किस्म की इसकी बिल्डिंग्स, और आईटी कैपिटल भी है इंडिया का बेसिकली ये। और इसके बाद इंडस्ट्रियल हब जो है इंडिया का, दरअसल 25 साल पहले ये जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है इस वीडियो के अंदर, तो इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो मारुति सुजुकी कार्स वगैरह बनाती है। तो जब सुजुकी कार वालों ने यहाँ पर 25 ईयर्स बिफोर यहाँ पर उन्होंने अपना पूरा सेटअप किया इंडस्ट्रियल हब के तौर पर, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ये सिटी जो था ये डेवलप होना शुरू हुआ। और फिर उसके बाद जब ये मारुति कंपनी जब यहाँ पर आ गई, BMW हुंडई, तो ये दूसरी जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ थी, पेप्सी, कोक एंड BMW हुंडई, इन्होंने भी आकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की। और इनका जो आप समझ लें कि जो हेडक्वार्टर्स हैं इन बड़ी बड़ी कंपनियों के, ये यहाँ पर इस सिटी के अंदर मौजूद हैं। और वाकई सिटी देखने के काबिल है। और जो इन्होंने इसकी सैर करवाई और जो इसका वो है जो पिकनिक पॉइंट्स और देखने वाली जगहें हैं। मैंने एक और चीज़ पूछी थी, हाँ, इंडिया में भी शीश महल है? नहीं, वो शीश महल तो बेसिकली ज़रूरी थोड़ी है कि वो शीश महल पाकिस्तान वाला इंडिया में भी हो, वो वहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि शीश महल बेसिकली मुगलिया दौर का एक आर्किटेक्ट मत समझ लें आप ना। तो वो इंडिया में मुग़लों ने बहुत अर्सा हुकूमत की है। अब देखें ना, वहाँ पर सुंदरपुर का नेशनल पार्क है गुरुग्राम सिटी में, और इसी तरह शीश महल है, म्यूज़ियम वहाँ का उन्होंने दिखाया। अप्पू घर वाटर पार्क, बहुत बड़ा अप्पू घर वाटर पार्क है। अप्पू घर बेसिकली ना दिल्ली के अंदर भी एक बहुत बड़ा आप समझ लें कि जॉयलैंड टाइप एक जगह है, उसका नाम भी अप्पू घर है दिल्ली में। और यहाँ पर जो है ये अप्पू घर वाटर पार्क है। इसी तरह लेज़र वैली पार्क है यहाँ पर। तो मैं ये समझता हूँ कि वाकई जिस तरह इस 25 साल के अंदर इस सिटी ने डेवलप अपने आप को किया और अपने आप को मनवाया इंडिया के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है। और अनकरीब जिस तरह वो बता रहे हैं कि ये इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं है, ये बिल्कुल इस तरह आप समझ लें कि जिस तरह लाहौर सिटी और लाहौर से शेखुपुरा सिटी, तो बिल्कुल सभी आप शेखुपुरा गए हैं वैसे कभी? हाँ जी। शेखुपुरा आप गए होंगे, तो यहाँ से आधे घंटे की ड्राइव मुश्किल बनती है। तो एक वक्त आएगा इन फ्यूचर के, हो सकता है कि शेखुपुरा भी लाहौर का हिस्सा बन जाए, तो वो भी एक तरह से गुरुग्राम सिटी जो है वो दिल्ली से इतना करीब है कि वो इन फ्यूचर हो सकता है कि उसका हिस्सा ही बन जाए मतलब। लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से 40% रेवेन्यू हरियाणा को दे रहा है। और इसके अलावा बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पर हैं, बड़ी बड़ी ह्यूज बिल्डिंग्स यहाँ पर हैं, और बहुत साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन सिटी मतलब मुझे नज़र आया। तो मैं जनाब वाकई मुझे बड़ा अच्छा लगा। जिन दोस्तों ने मुझे कहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं, हमने उनकी राय का एहतराम किया और वाकई हमें अच्छा लगा, और हमने इसके ऊपर आपके सामने अपने कमेंट्स रखे। तो दोस्तों आप भी ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शंस के अंदर कि हमारी ये वीडियो आज की कैसी लगी, और हमारा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सेकंड नंबर पर हमारा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी कुछ कहेंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग से जितना हो सके आप लोग भी हमें वीडियोस दें कि हम लोग उनके ऊपर भी रिएक्शन हाँ जी बिल्कुल, अपने व्यूज़ ज़रूर दिया करें। इसके अलावा भी कि आप किस चीज़ पर अपना रिएक्शन देखना, हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो उस तरह की वीडियोस हमें ज़रूर गाए बगाए देते रहा करें। और इसी के साथ मुझे और सभी को इजाज़त दें। दुआ में याद रखें। सैयद मुदस्सिर हसन दादा भाई और सभी आपसे इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।